प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आज हम लोग अकबर बीरबल की कहानी सच्चाई की खेती सुनेंगे। बादशाह अकबर अपने एक मित्र को बहुत पसंद करते थे जिसका नाम बीरबल था। बीरबल बादशाह और अन्य लोगों की समस्याओं को सुलझाता था। एक बार अकबर की रानी को भी उनकी सहायता की ज़रूरत पड़ी। एक दिन की बात है, अकबर की रानी अपने महल कक्ष में टहल रही थी। अचानक उनका हाथ एक फूलदान से टकरा गया, जिससे वह फूलदान गिर गया। वो टुकड़े टुकड़े हो गया। ओह, यह महाराज का सबसे प्रिय फूलदान था। मैंने उसे तो तोड़ दिया। अब मैं महाराज को ये नहीं बता सकती कि फूलदान टूट गया, रानी ने डरते हुए खुद से कहा। कुछ समय बाद बादशाह अकबर कमरे में आए। उनको कमरे में कुछ चीज़ कम लगी, तो उन्होंने ध्यान से सारे कमरे का निरीक्षण किया और उनको ये पता चला कि उनका प्रिय फूलदान नहीं है। उन्होंने रानी से पूछा कि अरे, मेरा सबसे प्रिय फूलदान कहाँ गया? मुझे तो उपहार में एक विदेशी ने दिया था। अरे महाराज, उसे तो नौकर साफ करने के लिए ले गया था। रानी ने झूठ बोलकर खुद को राजा से गुस्से से बचा लिया। अगले दिन सुबह जब बादशाह सो कर उठे तो उन्हें खुश देख करके रानी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि महाराज, वो फूलदान मुझसे टूट गया। सुनते ही बादशाह क्रोधित हो गए और बोले, महारानी होते हुए भी तुमने मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें फूलदान तोड़ने के लिए माफ़ करता हूँ, लेकिन झूठ बोलने के लिए मैं दंड स्वरूप आपको देता हूँ कि तुरंत आप महल छोड़ करके यहाँ से चली जाओ। माफ़ी मांगने पर भी बादशाह नहीं माने तो रानी महल छोड़कर चली गई और जल्द ही यह बात कहकर चारों तरफ फैल गई। अगले दिन बादशाह ने दरबार से पूछा, क्या कभी किसी ने झूठ बोला है? सभी दरबारियों ने डर के मारे कह दिया, उन्होंने सदा सच बोला है। उसी समय दरबार में बीरबल ने प्रवेश किया। उसने उसी प्रश्न का यह उत्तर दिया कि मैंने हमेशा ईमानदारी से काम करने की कोशिश की है, पर कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब व्यक्ति को न चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ता है। यह सुनकर अकबर ने कहा, बीरबल, मैं नहीं चाहता कि मेरे दरबार में कोई झूठा मंत्री रहे। तुम झूठ का सहारा लेने पे भी भरोसा रखते हो, अतः तुम मेरे आदेश से तुरंत राज्य छोड़ दो। राजा के आदेश का पालन करते हुए बीरबल ने राज्य छोड़ दिया। घर पहुंचते ही बीरबल को एक विचार आया। बीरबल एक सुनार से मिला और उसे एक गेहूं की बाली दी और कहा कि इसे हूबहू ऐसा ही बनाया जाए। अगले दिन बीरबल ने उसके गेहूं की बाली को लेकर महाराज अकबर के पास पहुंचे। महाराज अकबर ने बीरबल को देखते ही कहा, मैंने तो तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपके दरबार में आया हूँ। मैंने आपके हुक्म की तामील नहीं की, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं इस राज्य का एक अच्छा नागरिक भी हूँ। इस कारण मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बातें बताने आया हूँ, जिससे हमारा राज्य पूरी दुनिया में सबसे धनी हो जाए। मुझे एक सिद्ध ज्ञानी पुरुष मिले। उसने मुझे एक गेहूं की बाली दिया और कहा कि इसे एक उपजाऊ जमीन पर लगाया जाए तो सोने की खेती होगी। ऐसा सुनते ही महाराज अकबर ने अपने सारे मंत्रीगण को लेकर के उपजाऊ भूमि की ओर प्रस्थान किया। अकबर ने वहां पहुंचते ही बीरबल को आदेश दिया कि यह गेहूं की बाली को लगाया जाए। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं यह बाली नहीं लगा सकता, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मैं कभी न कभी झूठ बोला हूँ, और यह बाली कोई सच्चा पुरुष जिसने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हो, उसी के लगाने से ही सोने की गेहूं की खेती हो सकती, ऐसा सिद्ध पुरुष ने कहा था। बादशाह अकबर ने अपने सारे मंत्री से कहा कि कोई भी आकर के यह गेहूं की बाली को लगा दे, लेकिन कोई मंत्री आगे नहीं आया। यह देखकर बीरबल ने कहा, महाराज, एक आप ही सच्चे इंसान हैं, कृपया आप इसे लगाएं। तो फिर बादशाह अकबर ने कहा, मैंने भी कभी न कभी झूठ बोला ही है, इसलिए मैं गेहूं की बाली नहीं लगा सकता। यह सुनकर बीरबल ने सारी सच्चाई बादशाह अकबर को बताई और बादशाह अकबर भी समझ गए कि हम जीवन में कभी न कभी झूठ बोलते ही हैं। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमेशा कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। साथ ही किसी के छोटे से झूठ के लिए उसको दोषी नहीं समझना चाहिए, और किसी की छोटी सी भूल के लिए बड़ा दंड देना एक अच्छे व्यक्ति के विचार नहीं है। बाय बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।